हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं क्या है मूलों का योग एवं गुणनफल। किसी भी द्विघात समीकरण का जो दिया जाए, द्विघात समीकरण दिया जाए तो उसका पूछेगा मूलों का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। इस सब्जेक्ट इस टॉपिक से आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बनाना कैसे बनाया जाता है। कोई आपका मूल दे दिया जाए तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। यदि आपका सबसे पहले देखते हैं, यदि आपका कोई द्विघात समीकरण दिया गया है उसका मूल का गुणनफल और योगफल कैसे निकालते हैं वह जानते हैं। जैसे मानते हैं क्या है, यह आपका कोई समीकरण दिया गया है ax² + bx + c = 0। तो मूलों का योगफल क्या होता है, मानते हैं इसका मूल क्या है, माना मूल अल्फा व बीटा है। मूल क्या है पहले वह जान लेते हैं। ठीक, मूल मतलब रूट होता है। क्या होता है, मूल बोलो या रूट बोलो, ठीक, या शून्याक बोलो, क्या बोलो शून्याक, और क्या बोलो या वैल्यू बोलो, यह सब क्या है वैल्यू, एक ही नाम का अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि ax² + bx + c = 0 का मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a। क्या होता है, -b/a हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाता है, c/a हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी समीकरण दिया है तो उसका मूलों का योगफल -b/a होता है, गुणनफल c/a हो जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए जैसे मान लेते हैं आपका कोई समीकरण दिया है 3x² + 7x, ठीक है, +6 = 0। या आपका कोई इक्वेशन दिया गया है, इससे पूछेगा मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। तो इसका मूल मानते हैं, माना मूल अल्फा व बीटा है। ठीक, अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यह हो जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान होता है, तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। -b का मान कितना है 7, a का मान कितना है 3, तो -7/3 आपका मूलों का योगफल आ जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार निकालते हैं गुणनफल। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान क्या है यहाँ 6, ठीक, 6 हो गया। a का मान कितना है यहाँ 3, तो 6/3 आपका क्या आ गया, मूलों का गुणनफल। इस प्रकार हम कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए तो उसका मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, मानते हैं माना मूल 3 व क्या है, 3 व -2 है, 3 व -2 है, तो द्विघात समीकरण बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो द्विघात सूत्र होता है द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल, यह होता है। यदि इस मॉडल लिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मूल
अल्फा व बीटा है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह आपका क्या है द्विघात समीकरण बनाने के लिए फार्मूला है। ठीक, आ जाते हैं सवाल पर। क्या अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का मान 3 दिया है, बीटा का मान -2 दिया है। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, इसी पर रख देते हैं वैल्यू। तो वैल्यू कितना करिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है -2, ये बीटा का मान एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 3 बीटा का मान कितना है -2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया यार, 3 में से दोगे 1 मतलब -x प्लस माइनस -3 दूनी 6 इक्वल टू 0। यह आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। ओके, इस मॉडल में किसी भी फार्मूले को द्विघात समीकरण बना सकते होंगे, उसके लिए आपका मूल यदि प्राप्त हो तो। ठीक है, इसी मॉडल हम क्या है यह फार्मूला याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के लिए। ओके, इसी प्रकार हम या हर एक टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे मैथ के। ठीक है, आपको बस बने रहना है। ठीक है, देखना है। बाय।